हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके हम लोग यूनिट्स के बारे में, ठीक ना। कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा को याद करना इम्पॉसिबल है ना, बहुत सारा है तो सबको याद करना बहुत ही कठिनाई है। तो आप लोग को क्या करना है, ट्री के माध्यम, जैसे हमें अगर एक दो टर्म अगर याद है उससे हमें 4-5 टर्म रिलेट करके उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास में। और अगर वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा हो तो थोड़ा क्वालिटी को आप लोग मोबाइल में इम्प्रूव कर लीजिएगा, ठीक ना। 140 पर अगर चल रहा हो वीडियो तो उसको थोड़ा सा 360 कर लीजिएगा, तो वहाँ से क्वालिटी आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो चलिए समय ना बात है, हम लोग देखते हैं सबसे पहले किसको, रेसिस्टेंस है 20 लिए है। तो इसी तरह से क्या करना है, इसी से रिलेटेड आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में जो पूछा जाता है उसी से रिलेटेड हमने वहाँ से छांट करके लिखा है यहाँ पर, ठीक। तो इसी से रिलेटेड देखते हैं हम लोग प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस के बारे में आप लोग को पता होगा, ठीक। तो रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम होता है, ठीक ना। क्या होता है, ओम होता है, इसका सिंबल ये होता है और इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ओम, है ना। ये हो जाता है रेसिस्टेंस का। उसी से रिलेटेड क्या करता है, प्रतिरोधकता, है ना। प्रतिरोधकता का अगर देखना चाहें तो इसी ओम में क्या लग जाता है, मीटर लग जाता है, इसी को बोला जाता है ओम मीटर, ओम मीटर, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, चालकत्व। चालकत्व मतलब यानी कि पर ओम पर मीटर आ जाएगा, है ना, पर ओम पर मीटर। अगर इसी का हम लोग देखना चाहें पर ओम पर मीटर, यानी कि ओम क्या गया है, उलट गया है, तो ओम को उल्टा लिख देंगे, OHM जिस तरह से होता है ना, OHM, इसी को हम लोग उल्टा लिखना शुरू करेंगे, MHO, महो, महो पर मीटर भी लिख सकते हैं इसको, है ना। या इसी को बोला जाता है क्या, साइमन, क्या साइमन भी बोला जाता है इसी को, इसको ओम पर मीटर को या महो पर मीटर को, ठीक। ये देख लिया हम लोग किसका, चालकत्व का। अब हम लोग चालकता की बात करें तो चालकता का होता है पर ओम या महो, क्या, पर ओम या महो, पर ओम, पर ओम ऐसे लिखेंगे, है ना। उसके बाद या इसी को बोलते हैं क्या, महो, क्योंकि ओम का उल्टा है, ठीक ना, महो, ठीक। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की ओर अगर हम लोग चलना चाहें तो विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का होता है वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। वनडे जितना भी एग्जाम होता है ना, वनडे वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। उसका नेक्स्ट अगर देखना चाहे तो नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र। आपको पता होगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, टेस्ला होता है, जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, टेस्ला होता है। और इसी का नेक्स्ट अगर यूनिट की बात करें तो वो होता है गाउस, क्या, गाउस। हम लोग टेस्ला को लेकर के चलते हैं क्योंकि अधिकतर जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो टेस्ला से रिलेटेड होता है, टेस्ला, है ना, ठीक। उसके बाद विद्युत फ्लक्स की बात करें, किसकी, विद्युत फ्लक्स की अगर बात करें तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, वोल्ट मीटर, क्या, वोल्ट मीटर, विद्युत फ्लक्स की वोल्ट मीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड अगर हम बात करें, विद्युत फ्लक्स हो गया, ये हो गया किससे रिलेटेड, ये हो गया विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड, ठीक ना। अगर चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड देखना चाहे तो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स का आपको पता होगा वो क्या होता है, वेबर होता है, क्या, वेबर, जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं वेबर, ठीक ना, वेबर, ठीक। नेक्स्ट की बात करें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका अगर बात करें तो वो होता है क्या, कूलॉम मीटर, क्या, कूलॉम मीटर। और चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो ये होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, किसका, चुंबकीय आघूर्ण का, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक ना। उसी तरह अगर हम कैपेसिटेंस यानी धारिता की बात करें, किसकी, धारिता की बात करें तो ये होता है फैराड, है ना, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, FARAD, फैराड, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, एफ से इसको डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक। उसके नेक्स्ट की बात करें अगर विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, ये तीनों टर्म ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है आपको, है ना। विभवांतर और विभव तो लगभग स्टूडेंट जानता है, बट विद्युत वाहक बल देख कर कहीं कंफ्यूज हो जाता है। बट इसका भी जो ये तीनों का जो यूनिट होता है, ये तीनों का सेम ही होता है, वो होता है वोल्ट, ठीक ना, भी से जिसको डिनोट करते हैं वोल्ट, ठीक। उसके बाद प्रेरकत्व, प्रेरकत्व, है ना। तो इसका बात करेंगे अगर हम लोग तो इसका होता है क्या, यानी कि हेनरी, क्या, इसका होता है हेनरी, प्रेरकत्व का क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक ना। ये दोनों टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धारिता और प्रेरकत्व, है ना। तो ये फैराड और हेनरी, इसको याद रखना है, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक। तो रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी आता है, रेडियो सक्रियता किसका, हेनरी बैक्वेरेल ने किया था, किसने, हेनरी बैक्वेरेल ने, या तो सिर्फ आपको ये भी दे सकता है, बेकेरेल भी दे सकता है, बेकेरेल, ठीक ना। तो इसी ने खोज किया था रेडियो सक्रियता की। अगला है क्या, गुणता कारक। अब यहाँ से देखिए थोड़ा ठीक से, गुणता कारक, शक्ति कारक, गुणता कारक और शक्ति कारक, चुंबकीय प्रवृत्ति, प्रावैद्युतांक, अपवर्तनांक, आवर्धन, इन सभी में देखिए सबसे पहले हम लास्ट वाला बताते हैं, आवर्धन का।
आवर्धन बराबर आपने पढ़ा होगा कि वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है और उसकी ऊंचाई और वस्तु का जितना हाइट है, उन दोनों का अगर हम रेशियो लेते हैं तो हम लोग का क्या निकलता है, आवर्धन निकलता है। वस्तु की ऊंचाई मीटर में होगा, मान लीजिए 15 मीटर है वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई 8 मीटर है, ठीक ना। 8 मीटर का वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कितना बन रहा है, 15 मीटर का बन रहा है। तो यहाँ हमें देखना है, ये यूनिट को देखना है, ये मीटर मीटर तो कैंसिल हो रहा है, मीटर मीटर कैंसिल हो रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ तो कोई यूनिट ही नहीं बच रहा है, 15/8 बज रहा है आवर्धन, ठीक ना। तो यहाँ से हमें पता चलता है इन सभी टर्म का जो है गुणता कारक हो गया, शक्ति कारक हो गया, चुंबकीय प्रवृत्ति हो गया, प्रावैद्युतांक हो गया, अपवर्तनांक हो गया, आवर्धन हो गया, मैग्निफिकेशन, इन सभी का जो टर्म में आता है वो आता है क्या, मात्रकहीन होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, मात्रकहीन, यानी कि इसका कोई डायमेंशन ही नहीं होता है, कोई यूनिट ही नहीं होता है, ये सभी कट जाता है, यूनिट भी कट जाता है, जैसे मीटर मीटर है तो मीटर मीटर कट जाएगा, ठीक ना। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, बात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट अभी ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर को हम लोग किस तरह से पढ़ सकते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, उन सभी टर्म के हम लोग बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा शोरगुल भी हो रहा होगा, तो थोड़ा हॉस्टल टाइप का है, तो सभी स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते, क्लास करके आ रहे हैं तो कुछ हल्ला कर रहे हैं ना। तो चलिए मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किसमें हम लोग, ट्रांसफार्मर के बारे में, किसमें, ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर को हम लोग पढ़ेंगे स्टेप अप एंड स्टेप डाउन के तहत में, ठीक ना। तो चलिए मिलते हो नेक्स्ट क्लास में।